हेलो जय हिंद दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते अच्छे होंगे। देखिए, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं आरआरबी का जो एनटीपीसी 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ था एनटीपीसी के सीबीटी फर्स्ट का, उसी का हम ओरिजिनल क्वेश्चन से जितने भी सेट हुआ है उसी का बारी बारी से डिस्कशन कर रहे हैं। देखिए, इस वीडियो से पहले अब तक हम 2 सेट कंप्लीट करा दिए हैं। अगर आपने इससे पहले के दोनों सेट को नहीं देखे हैं, आप लिस्ट में जाके उन सभी सेट को देख सकते हैं। आज इसमें हम ये तीसरा सेट देखेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे पहली बार आएंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। देखिए, हमें लाइक करते तो हमें मोटिवेट मिलता है अगली वीडियो लाने के लिए। देख सकते हैं ये जो पेपर है 2/2/2021 का एनटीपीसी का पूछा हुआ प्रश्न है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के सेशन का शुरू करते हैं। उससे पहले देखिए, अगर आप इस संपूर्ण सेट का पीडीएफ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके इसका पीडीएफ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के सेट का पहला प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न देखिए, भारी जल शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये हो जाएगा आपको नाभिकीय शक्ति उत्पादन संयंत्र से संबंधित है। क्या? भारी जल। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या दूसरा में दिया हुआ जो कि मैथ का ही सवाल है। सवाल में दिया हुआ है 10,000 से छोटी ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 21, 35 और 63 से पूर्णतः विभाजित होगा। सबसे पहले देखिए इस प्रकार के सवाल को कैसे बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पे 21 और 35, 63 का एलसीएम निकालिएगा। अगर एलसीएम लीजिएगा तो इसका हो जाएगा आपको 315, इसका एलसीएम हो जाएगा। ठीक, जितना एलसीएम होगा है उसमें 10,000 में उससे भाग देना है। ठीक, अब देखिए 315, सबसे पहले इसमें भाग लगाएंगे, एक मरतबे में भाग देंगे तो 3 मरतबे में देंगे तो ये हो जाएगा। देखिए 3 × 9, 15 × 45 यानी कि 945 हो जाएगा। फिर बचेगा कितना आपको? 55 बचेगा, उस पर एक जीरो बचेगा। ठीक, अब देखिए 315 से इसमें अगर 2 मरतबे में भाग देंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, नहीं लगेगा। इसका मतलब 1 मरतबे में लगेगा। ठीक, यानी कि 31 मरतबे में भाग लगेगा। इसका मतलब है जो 10,000 से नीचे 31 गो संख्या हैं जो उससे पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न है देखिए दूसरा नंबर। देखिए, अगर मैथ के सवाल जो भी बताते हैं हम शॉर्टकट में उसको बताएंगे, आप लोग वीडियो को रोक के अपने से जरूर बनाइएगा। ठीक, तीसरा नंबर प्रश्न है देखिए, ये भी मैथ का ही सवाल है। इसमें बोल रहा है एक आयत है। ठीक, उसमें जो है आयत की 2 भुजा यानी कि 3 और 4 के अनुपात में दिया हुआ, जिसका परिमाप जो है 42 सेंटीमीटर है। देखिए परिमाप बराबर फॉर्मूला होता है आपको 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी कि देखिए लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? 3 और 4 में है, तो इसको हम मोल लेते हैं कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। 7 का वैल्यू कितना हो जाएगा? देखिए 2 × होता है, यानी कि 2 × 7, यहाँ पे जो x है यहाँ पे 42 हो जाएगा। 2 से काटिएगा तो कितना हो जाएगा? 21। 7 से काटिएगा 3 हो जाएगा, यानी कि x का वैल्यू 3 आ जाएगा। ठीक, हमको परिमाप निकालना है। देखिए अब अगर कोई संख्या में ये 3 रहता है, ये 4 रहता है, तो यहाँ पे कर्ण जो है ये 5 होता है। अब देखिए x का वैल्यू कितना निकाले हैं? 3 निकाले हैं। यहाँ पे x का वैल्यू 3 है, इसमें भी x लगाइएगा तो 5 × 3 की जगह तो 15 हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से आप वीडियो को रोक के अपने से भी बना लीजिएगा। बहुत ही आसान सवाल है ये। अगला सवाल है देखिए चौथा नंबर, यूएन सुरक्षा परिषद के 10 अस्थायी सदस्य का चुनाव महासभा द्वारा कितनी अवधि के लिए किया जाता है? देखिए ये जो है 2 वर्ष के लिए किया जाता है। कितने? 2 वर्षों के लिए। अगला प्रश्न देखिए 5वां नंबर, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है उपाधियों के अंत को सुनिश्चित करता है? ये करता है आपको अनुच्छेद 18। कौन करते हैं? अनुच्छेद 18 करते हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी कि ISS के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो सही दिया हुआ? ये हो जाएगा आपको, यह पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थित है। ये बिल्कुल कथन सही दिया हुआ है। देखिए आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को एक बार पूरा जरूर देखिए ताकि आपको अनुभव हो जाए एग्जाम में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, ताकि आपकी तैयारी में बहुत ही फायदा होगा। अगला प्रश्न, 31 दिसंबर 1947 को भारत की संविधान सभा में निम्नलिखित में से कौन सा प्रांत का प्रतिनिधित्व अधिकतम था? ये जो आपको संयुक्त प्रांत से, कहाँ से था अधिकतम? संयुक्त प्रांत से अधिकतम प्रतिनिधित्व था। अगला प्रश्न देखिए 8वां नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो 1885 में आयोजित किया गया था, इसका आयोजन भारत के किस शहर में किया गया था? ये किया गया था आपको बम्बई में। कहाँ किया गया था? बम्बई में किया गया था। 28 दिसंबर 1885 को इसका गठन हुआ था। अगला प्रश्न देखिए रीजनिंग का सवाल है। इसमें बोला कौन सा युग्म जो है गलत है? देखिए सबसे पहले बी का पोजीशन होता है क्या? 2 होता है, एफ का 4 होता है। यहाँ पे देखिए कितना बढ़ रहा है? 2 से 4, 4 का अंतर हो रहा है। डब्ल्यू का 23 होता है, ए का 1 होता है, लेकिन देखिए आगे जोड़िएगा तो 23 4 27, यानी कि यहाँ पे भी 4 का अंतर है। देखिए एम जो है ये भी होता है 13, क्यू होता है 17, यहाँ पे कितना हुआ? यहाँ पे भी 4 का अंतर है। ठीक, उसके बाद देखिए यहाँ पे लेकिन 20 है, उसके बाद 25 हो रहा है, यहाँ पे 5 का अंतर होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? टी वाई हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका गलत कथन दिया हुआ है।
अगला प्रश्न देखिए 10वां नंबर, ये भी देखिए रीजनिंग का सवाल है। आप लोग के लिए ये सवाल हम होमवर्क छोड़ते हैं, आप लोग इसके सोल्यूशन के साथ कमेंट में कीजिएगा इसका पैटर्न क्या है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न देखिए 11 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा फसलों को 2019-20 के दौरान भारत में उर्वरक उत्पादन में सही अवरोही क्रम मतलब होता है आपको घटते क्रम, यानी कि बड़ा से छोटा में दर्शाता है। ये हो जाएगा आपको चावल, गेहूं, मोटे अनाज और दालें, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 12 नंबर, ये भी देखिए मैथ का सवाल है। सबसे पहले देखिए रूट 225 का कितना हो जाएगा 15/14 हो जाएगा, फिर गुना हो जाएगा, देखिए 196 कितना होता है 14 का स्क्वायर है, फिर 22 हो जाएगा, फिर गुना कीजिएगा 484 किसका स्क्वायर है तो 22 का बट्टा 15। अब देखिए इसको काटिएगा तो सब कट जाएगा, देखिए 14 से 14 कैंसिल, 22 से ये 22 कैंसिल, 15 से ये 15 कैंसिल, कितना बचेगा 1 बचा। तो इसका आंसर क्या जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 13 नंबर, ये भी देखिए रीजनिंग का सवाल ही है। यहाँ पे देखिए आपको देख सकते हैं यहाँ पे त्रिभुज में पी है, त्रिभुज का मतलब कि 3 गो भुजा प्लस अंदर में है तो पी, इस प्रकार से लिखा गया है। बाकी बाहर से ये बाहर वाले खटाल जितना है उससे गुना किया, देखिए 4 खुटवा है तो 4 से गुना किया। यहाँ पे देखिए 5 का भुजा वाला है तो यहाँ पे 5 से गुना किया। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए 6 भुजा वाला है तो बाहर में 6 से गुना करेंगे। फिर देखिए यहाँ पे 5 भुज हैं, सॉरी 6 भुज हैं, गुना 4 करेंगे, फिर सॉरी प्लस करेंगे 6 + 4, फिर प्लस करेंगे 2 + 4, फिर प्लस करेंगे कितना 3 + 5। ठीक, इस प्रकार से जब इसको हल कीजिएगा देखिए यहाँ पे 6 गुना ये 6 4 10 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 4 2 6 हो जाएगा, यहाँ पे 5 3 8 हो जाएगा, यहाँ पे सब प्लस हैं। ठीक, तो 10 6 16 8 24 हो जाएगा। जब 6 में 24 से गुना कीजिएगा तो आपको हो जाएगा 144, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए हम मैथ के सवाल और रीजनिंग सवाल को शॉर्टकट में बताएंगे, आप लोग वीडियो को रोक के जरूर बनाइएगा। ठीक, अगला प्रश्न देखिए 14 नंबर, किस लेखक ने नन्हे बच्चे स्वामी से जुड़ी अपनी कहानियां के लिए पृष्ठभूमि के रूप में मालगुडी नामक छोटे से गांव की परिकल्पना की थी। ये किताब को R.K. नारायण, किसने किया था R.K. नारायण ने किए थे। अगला प्रश्न है 15 नंबर, ये भी देखिए पैटर्न क्या है। देखिए यहाँ पे देखिए क्या भुजा वाला है 6 भुजा वाला है, गुना किससे किया गया है तो 4 से। यहाँ पे 3 भुजा है तो गुना किससे किया है तो 5 से। देखिए इधर वाले में 4 से गुना किया है, इधर वाले में 5 से गुना किया है। यहाँ भी 4 से गुना करेंगे, यहाँ भी 5 से गुना करेंगे। तो यहाँ पे 4 भुजा है तो 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे 3 भुजा है तो फिर इधर 4 से गुना 5 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 16 और 15। देखिए ऑप्शन नंबर ए में बिल्कुल करेक्ट दिया हुआ है। अगला प्रश्न देखिए 16 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा है जो आउटपुट डिवाइस नहीं है। इनमें से कौन सा है जो आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो ये जो आपको स्कैनर क्या है, स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है, यानी किसी चीज़ को स्कैन करते हैं, इमेज या फोटो को, यानी इमेज या कोई टेक्स्ट को स्कैन करता है, ये होता है आपको इनपुट डिवाइस। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा भारत के सभी ATM को जोड़ने का काम करता है। ये करता है आपको RBI, यानी कि ये करता है आपको भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 18 नंबर, मैथ का सवाल है, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उस पर प्रदान की गई छूट के 3 गुने के बराबर है। देखिए ये सवाल हम शॉर्टकट में बताते हैं आपको कैसे बनाना है। सबसे पहले मान लीजिए छूट परसेंट, यानी कि डिस्काउंट दिया हुआ है कितना x, यहाँ पे डिस्काउंट है मान लीजिए x है, तो देखिए सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, यानी विक्रय मूल्य इसका 3 गुना हो जाएगा, यानी 3x हो जाएगा। अब हम निकालेंगे मार्केट प्राइस, यानी कि अंकित मूल्य। अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, देखिए डिस्काउंट है x, सेलिंग प्राइस है 3x, तो मार्केट प्राइस कितना होगा 4x होगा। देखिए कोई भी चीज़ डिस्काउंट दिया जाता है वो मार्केट प्राइस यानी कि अंकित मूल्य पे डिस्काउंट दिया जाता है। अब यहाँ से हम डिस्काउंट परसेंट निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए यानी कि x/100 गुना 4x। ठीक, 4x होगा, देखिए x से x खत्म, 4 से कटेंगे तो 25, ये 25% में डिस्काउंट हुआ। अब देखिए सवाल में कर रहा यदि छूट का प्रतिशत लाभ के बराबर है, यानी ये 25 जो निकला ये लाभ निकला है हमें। ठीक, अब देखिए हम फिर से इसको देखते हैं, आप लोग याद रख लीजिए कितना है 25%। अब देखिए कोई भी चीज़ जो है ना डिस्काउंट यानी MP पे छूट मिल रहा है कितना 25% का, दे रहा कितना तो 75% दे रहा। ठीक, इसको बराबर करेंगे हम कितना परसेंट के बराबर CP पर लाभ हो रहा है, लाभ कितना होगा 25% के बराबर ही लाभ होता है, तो लाभ करेंगे तो कितना हो जाएगा 125/100। जब इसको हल कीजिएगा तो MP और CP का आपको रेशियो आ जाएगा, MP का रेशियो आ जाएगा आपको 5 और CP का रेशियो आ जाएगा 3। अब देखिए MP का रेशियो अगर 5 आएगा तो इतना बराबर 5 कीजिएगा तो x का वैल्यू आ जाएगा आपको 5/3। ठीक,
5/4 आ जाएगा। CP है 3, जब इसको हल कीजिएगा तो आपको 5:12 हो जाएगा, यानी कि छूट परसेंट और क्रय मूल्य का अनुपात हो जाएगा। x का मान निकल गया, यहाँ पे देखिए 5/4, x का मान है 5/4, CP का रेशियो 3 है। ये देखिए 5 यहाँ पे आइए, 4 इधर गुना हो जाएगा तो 4×3=12 हो जाएगा। ठीक, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 19 नंबर। आधुनिक प्रिंटर की गति यानी कि स्पीड की गणना करने के लिए किस इकाई का उपयोग किया जाता है? ये किया जाता है PPM। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? पेपर पर मिनट। क्या होता है? पेपर पर मिनट होता है। अगला है 20 नंबर। ये भी देखिए बहुत आसान सवाल है। √16 का वैल्यू 4 हो जाएगा, 4 को 12 में जोड़ेंगे तो फिर 16 हो जाएगा, फिर 16 का मान 4 हो जाएगा, फिर 4 को 21 में जोड़ेंगे तो यानी 225 हो जाएगा। 225 किसका होता है? 15 का। 15 में 10 जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा। ये 25 किसका वर्गमूल है? तो 5 का हो जाएगा। यानी इस प्रकार से इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 21। इनमें से कौन सा देश 2018 में फीफा विश्व कप की मेजबानी की थी? ये किताब को रूस किया था। कौन? रशिया में हुआ था। अगला प्रश्न देखिए 22 नंबर। ये भी रीजनिंग का सवाल है। वीडियो को रोक के इसे बना लीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 23 नंबर। ये देखिए, एक राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक पंक्ति 35 स्ट्रीट लैंप लगे हैं। एक को छोड़कर सभी लैंप जलते हैं। 2 स्पून स्ट्रिप लैंप दाहिने छोर से 15वें स्थान पर है। बाएं छोर से 2 स्पून स्ट्रिप की लैंप स्थिति क्या होगा? ये आप लोग रोक की वीडियो को बनाइएगा। इसका आंसर हो जाएगा आपको 21। उसके बाद देखिए 24 का क्या है प्रश्न। यदि ये जो डायग्राम है इस प्रकार से, इसका वैल्यू होता है पहली संख्या को दूसरी में गुना। देखिए पहली संख्या यानी कि 4 को दूसरी पहली संख्या के तिगुने, पहली संख्या के तिगुने को जोड़ की संख्या इसे होता है 4×12, 5 क्या हो जाएगा? 17। फिर बोल रहा है दूसरी संख्या, सॉरी यहाँ पे देखिए एक मिस्टेक हो गया, बोल रहा पहली संख्या 4 है, पहली संख्या को दूसरी संख्या के तिगुने यानी कि 5×15 से जोड़ना है। कितना हो जाएगा? 15×4 19 हो जाएगा। अब फिर से वही डायग्राम है, दूसरे संख्या के 3 गुने यानी कि 36 के 18, इसको जोड़ के निकालना है। देखिए 18 दूना 36, 1 ज़्यादा है तो 37 हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न देखिए 25 नंबर। ये भी देखिए मैथ का सवाल है, नॉर्मल है। आप लोग इसको वीडियो को रोकिए बनाइएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का सबसे कम शहरीकृत वाला राज्य है? ये जो आपको हिमाचल प्रदेश। कौन हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश हो जाएंगे। अगला प्रश्न है 27 नंबर। उस संख्या का चयन करिए। देखिए ये भी रीजनिंग का सवाल है। इसमें क्या पैटर्न है? देखिए 14 को 2 से गुना कीजिएगा तो 28 हो जाएगा, फिर 28 को 3 से गुना कीजिएगा 84 हो जाएगा, फिर 84 को 4 से गुना कीजिएगा तो 336 हो जाएगा। इस प्रकार से इसमें पैटर्न दिया हुआ था। अगला है 28 नंबर। देखिए ये भी सवाल है, इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 29 नंबर। यह भी मैथ का सवाल है। आप वीडियो को रोक के बनाइएगा। इसका आंसर 6 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 30 नंबर। GPS के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये जो आपको पर्वत और बिल्डिंग ब्लॉक GPS सिग्नल के लिए बाधा बन सकते हैं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 31। आप लोग इसको वीडियो को रोक के बनाइएगा। इसका आंसर हो जाएगा आपको 9/25 या 16/25 हो जाएगा। 32 का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए कैसे होगा आपको बताते हैं। देखिए LIT, देखिए 1 2 3 यानी ये तीनों का वैल्यू ये तीनों में से कोई हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे डबल L है, इसका मतलब यहाँ पे डबल 2 है, इसका मतलब हुआ L का वैल्यू 2 है। अब देख लें पूछ रहा क्या यहाँ पे FLY किसमें 2 है? 2 एक ठो इस ऑप्शन में, एक ठो इस ऑप्शन में, यानी 2 ऑप्शन तो पहले खत्म हो गया, ऑप्शन सी और डी, सॉरी ऑप्शन बी और डी। अब फिर से देखिए हमें निकालना है y का वैल्यू। y किस में है? y इसमें नहीं है, y इसमें नहीं है, लेकिन y इसमें है, यानी कि 4 और 7 होना चाहिए। 4 और 7 किस ऑप्शन में है? देखिए या तो 4 या 7। देखिए इसमें ना 4 है ना 7 है, ये तो वैसे गलत हो गया। 4 या 7 में से कोई ऑप्शन इसमें है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये सब एलिगेशन मेथड लगा के इसको आप ऑप्शन के छाट के जल्दी से बना सकते हैं। अगला है देखिए IMF और विश्व बैंक का गठन 1944 में हुआ था। इसके मुख्यालय किस शहर में है? कि जो आपको वाशिंगटन DC में। कहाँ पे? वाशिंगटन DC में अवस्थित है। अगला है 34 नंबर। ये भी देखिए इसमें भी कोई पैटर्न लग रहा है, आप लोग उसको पैटर्न के खोजिएगा। देखिए यहाँ पे 3 से 6 हो रहा है, 6 3 9 3 12 3 15। इधर वाला तो ये पैटर्न सही है। 20 से 19 से 18 से 17 16 आपको इधर वाला में कोई फॉल्ट होगा। इसका आंसर ये हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
अगला प्रश्न है 35। आप लोग वीडियो को रोक के बनाएगा, इसका आंसर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसमें क्या रखना है आपको, देखिए एक एक्स का वैल्यू 1 रखना है, वाई का वैल्यू 1 और वाई का वैल्यू जेड का वैल्यू -2 रखिएगा। उसके बाद जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसका आंसर 1 नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा आपको विष्णुगुप्त। कौन हो जाएंगे? विष्णुगुप्त या चाणक्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है रीजनिंग का, इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है 38 नंबर, प्रत्येक वर्ष डैश द्वारा व्यापार करने की सुगमता संबंधी सूचकांक को जारी किया जाता है, ये क्या था आपको विश्व बैंक समूह के द्वारा। अगला प्रश्न है 39 नंबर, ये भी देखिए मैथ का सवाल है। साधारण ब्याज पर किस दर पर कोई राशि 10 वर्ष में स्वयं की दुगुनी हो जाती है? देखिए बोला स्वयं की दुगुनी, मान लीजिए कोई राशि है पी, यानी वह है एक राशि, वह बोला दुगुनी, यानी पे क्या हो जाएगा मिश्र धन हो जाएगा, यहाँ पे दुगुनी। तो ब्याज कितना बढ़ा है? ब्याज बढ़ा 1। ब्याज बराबर फॉर्मूला क्या होता है? मूलधन। मूलधन कितना है? 1, यानी 1 गुना ब्याज बराबर मूलधन। 1 मिनट रुक जाइए, ब्याज बराबर क्या होता है? देखिए ब्याज बराबर होता है आपको मूलधन गुना समय। समय कितना है? 10 वर्ष गुना दर हमें निकालना है बटा 100। 1 0 से 0 खत्म। अब देखिए 10 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 10% हो जाएगा, यानी रेट क्या है? तो 10% हो जाएगा। अगला है 40 नंबर, सिंह चतुर्भुज स्तंभ कहाँ स्थित है? ये आपको सारनाथ में। कहाँ स्थित है? सारनाथ में स्थित है। अगला प्रश्न है 41 नंबर, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे, देखिए रीजनिंग का सवाल है। हिमाचल प्रदेश यानी धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में स्थित है, महाराष्ट्र में क्या स्थित है? ये नागपुर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है उलट बांसी किस भक्ति कवि का एक विशिष्ट योगदान है? ये जो आपको कबीरदास का, किसका है? कबीरदास का हो जाएंगे। अगला है 43, कक्ष के महान रन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो वसत है? ये जो आपको ऑप्शन नंबर ए, या मीठे, या एक मीठे पानी की झील है, या बिल्कुल गलत कथन दिया हुआ है। अगला है 44 नंबर, ये भी देखिए मैथ का सवाल है, आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा, बहुत ही आसान सवाल है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसको भी सवाल आप लोग बना लीजिएगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 46, ये भी देखिए 10a और 10b का फार्मूला आप लोग लगाइएगा, 10a + 10b बटे 1 - 10a × 10b लगाइएगा तो इसका मान हो जाएगा आपको 1 आ जाएगा। ठीक। अगला प्रश्न है 47, भारत के इनमें से किस मुगल शासक ने अंग्रेजों को सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी? ये दिया था आपको जहांगीर ने। किसने दिया था? जहांगीर ने दिए थे। अगला प्रश्न है 48 नंबर, देखिए चतुर्भुज के चारों कोण का अनुपात दिया हुआ है। देखिए चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। अब देखिए यहाँ पे सबको हम जोड़ेंगे तो देखिए 3 1 4 4 8 7 15, ये हो जाएगा 15। 15 का मान है 360, तो हमें बुझिए अंतर पूछ रहा बड़ा और छोटा। देखिए 1 और 7 का अंतर कितना हो जाएगा? 6। हमें 6 का वैल्यू पूछा तो 6 से गुना कर देंगे। ठीक। अब देखिए 15 से इसमें काटेंगे, 15 बड़े यानी 24 से काटेगा तो पूरा कट जाएगा, 24 से 6 से गुना कीजिए तो 144 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसकी कमी से वर्धनता और कमजोरी की दृष्टि समस्या उत्पन्न होती है? ये तो आपको विटामिन ए की कमी से, किससे? विटामिन ए की कमी से होता है। अगला प्रश्न देखिए 50 नंबर, ये भी देखिए मैथ का सवाल है। 550 रुपया में कोई वस्तु खरीदा, उसे 550 में बेच दिया। देखिए तो कितना परसेंट लाभ हुआ? देखिए 500 में खरीदा, 550 में बेचा, तो लाभ कितना हुआ? 50। लाभ परसेंट बराबर लाभ गुना 100 बट्टा करे मूल, यानी 500 में खरीदा तो करे मूल 500। 1 0 से 1 0 खत्म, 1 0 से 0 खत्म, 5 से काटेंगे 5, यानी कि 10%। 10% का क्या हुआ? तो लाभ हुआ है। अगला प्रश्न है 51, निम्नलिखित हस्तियों में से किसे कुष्ठ रोग उन्मूलन के क्षेत्र में योगदान के लिए 2018 में गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये किया गया था आपको योही ससाकावा को। किसे? योही ससाकावा को दिया गया था। अगला प्रश्न है 52, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायत और स्थानीय निकाय के शासन संबंधी प्रावधान है? ये जो आपको अनुच्छेद 343, सॉरी अनुच्छेद 243 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे अनुच्छेद 243 हो जाएगा। ठीक। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 53, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे उत्कीर्ण सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? ये आपको मुंडक उपनिषद से लिया गया। कहाँ पे? मुंडक उपनिषद से। अगला है 54, 1942 में किस प्रधानमंत्री के निर्देश अनुसार क्रिप्स मिशन भारत आया था? ये आपको विंस्टन चर्चिल के अनुसार। अगला प्रश्न है 55 नंबर, देखिए नॉर्मल सवाल है मैथ का। देखिए यानी इसको निकाल लीजिएगा, एक्स का 32%, फिर उसके बाद उसका 40%, उसके बाद इसका फिर 60% निकाल के बराबर 432 कीजिएगा। जब इसको हल कीजिएगा तो आपको आ जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए 5625 रुपया। ठीक। बहुत ही आसान सवाल था।
इसका भी देखिए बना लीजिएगा आप लोग। यहाँ पे देखिए 1 से 5 बढ़ रहा है, यानी 1 5 6, 6 5 11, 11 5 16, 16 5 देखिए यहाँ पे 21 होना चाहिए, 21 6 27, सॉरी 21 5 26, ये भी सही है। यानी ऑप्शन नंबर ये जो है T10 105 ये गलत है, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसको आप लोग वीडियो को रोक के बनाइएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है 58 नंबर, भारत और चीन के बीच काराकोरम दर्रा नामक पहाड़ी दर्रा इनमें से किसके निकट स्थित है? ये आपको कारगिल के, क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है 59, देखिए ये भी मैथ का सवाल है। बोल रहा है कि 16,000 रुपया मूलधन है, 2 वर्ष के लिए अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 1,000 रुपया था, तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करिए। कुछ नहीं करना है आपको, 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला लिख लेना, यानी कि P × 1 + R/x पर पावर n - P कीजिएगा, ये चक्रवृद्धि ब्याज निकल जाएगा। इसमें से साधारण ब्याज यानी कि P × R यानी कि T/100 बराबर लिख दीजिएगा 1000। जब इसको हल कीजिएगा P का मान धर के, तो आपको आ जाएगा इसका कितना 25% आ जाएगा। ठीक। अगला है 60 नंबर, पश्चिम बंगाल में मई 2020 में आए चक्रवात अम्फान का उद्गम स्थान कौन सा है? ये जो आपको बंगाल की खाड़ी, क्या हो जाएगा बंगाल की खाड़ी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा ग्रह दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा शुक्र बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 62 नंबर, देखिए ये भी रीजनिंग का सवाल है, आप लोग इसको रोक के वीडियो को बनाइएगा। इसका आंसर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 63 का बात करें, देखिए निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने तैराकी में सर्वाधिक ओलंपिक स्वर्ण पदक हासिल किए हैं? ये क्या आपको माइकल फेल्प्स, क्या किसने किया है? तो माइकल फेल्प्स ने किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 64 नंबर, अभिज्ञान प्रौद्योगिकी में OMR का उपयोग होता है, इसमें M का पूर्ण रूप क्या होता है? देखिए OMR का पूर्ण रूप होता है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, यानी कि M का पूछ रहा तो क्या हो जाएगा तो मार्क हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है 65 नंबर, हॉर्नबिल फेस्टिवल, ये हो जाएगा आपको नागालैंड हो जाएगा, कहाँ पे नागालैंड हो जाएगा, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 66 नंबर, मैथ का सवाल है, आप लोग वीडियो को रोक के बनाइएगा, इसका आंसर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है 67, ये भी देखिए बहुत ही आसान सवाल है टाइम एंड वर्क का, इसको भी बना लीजिएगा आप लोग। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले देखिए ABC तीनों का एलसीएम ले लीजिएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा आपको 216 आ जाएगा। ठीक, उसके बाद ए का कार्य का ए की क्षमता, बी की क्षमता और सी का क्षमता निकाल लीजिएगा। उसके बाद देख लीजिएगा कौन कितने दिन कार्य कर रहा है, कौन छोड़ रहा है। उसके बाद इसको जब हल कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वहीं बात करें देखिए 68 नंबर, ए और बी 3 किलोमीटर और 4 किलोमीटर की चाल से एक बिंदु से चलना शुरू करते हैं, वो एक ही दिशा में आगे बढ़ रहा है। ठीक, एक ही दिशा में आगे बढ़ रहा है, तो 6 घंटे के बाद उसके बीच कितने, देखिए 1 घंटा में ए चलेगा 3 किलोमीटर, बी चलेगा 4 किलोमीटर, यानी 1 घंटा में जो है 1 घंटा में 1 किलोमीटर दूरी का बीच में डिफरेंट होगा, तो 6 घंटा में कितना हो जाएगा, वाजिब है तो 6 घंटा हो जाएगा। ठीक, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कितना 6 घंटा। अगला है देखिए 3 ट्रेन के चाल का अनुपात दिया हुआ है, उसके बाद बोल रहे उसके समय का अनुपात। देखिए चाल और समय जो है ना एक दूसरे के विपरीत होता है। ठीक, यानी कि इसका अनुपात कितना हो जाएगा, तो 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/5 हो जाएगा समय का अनुपात, अगर चाल और समय जो है एक दूसरे के विपरीत होता है। ठीक, अब देखिए ऑप्शन में ये है तो इसीलिए आंसर होगा। अगर ऑप्शन में इस तरह से नहीं होता, नीचे वाले को एलसीएम लेके सब में गुना कर देते, उसके बाद काटते, जो आंसर आता वही आंसर हो जाता है। तो इसका आंसर क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 70 नंबर देखिए ये भी बहुत आसान सवाल है। देखिए 4000 में कोई सामान खरीदा, उसमें 400 रुपया मरम्मत किया, यानी कि इसको टोटल खर्च कितना पड़ा, 4400 रुपया उसको टोटल खर्च पड़ा। वो 5000 में कोई सामान को बेच दिया, तो उससे फ़ायदा कितना हुआ, 600 का फायदा हुआ। तो हमें पूछ रहा परसेंटेज लाभ बड़ा परसेंट बड़ा होता है लाभ गुना 100 क्रय मूल। क्रय मूल कितना हो जाए, क्रय मूल में देखिए जो खर्च भी किए उसके भी जोड़ना है, यानी 4400 इसको ऐड करना है। 0 से 2 0 काट दीजिएगा, जब इसको हल कीजिएगा तो आपको आ जाएगा कितना 13 सही 7/11% हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नीति आयोग का गठन डैश को किया गया था, ये किया था आपको 1 जनवरी 2015 को। कब किया गया था, 1 जनवरी 2015 को किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 72 नंबर, पारा का सामान्य नाम क्या है, तो आपको क्विक सिल्वर, क्या हो जाएगा क्विक सिल्वर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 73 नंबर। NSE यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये जो आपको मुंबई में, कहाँ स्थित है? मुंबई हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सोडा वाटर में कौन सी गैस पाई जाती है? तो ये जो आपको कार्बन डाइऑक्साइड, क्या पाया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है 75 नंबर, मैथ का सवाल है। वैसे भी आप देख सकते हैं, इससे आपको इतना किसका वैल्यू, मान लीजिए x + 1/x का वैल्यू ऑप्शन से भी कर सकते हैं। अगर x + 1/x का वैल्यू 3 है, AQ के लिए फॉर्मूला होता है आपको AQ - 3। ठीक, अब देखिए एक जगह पे 3 है तो 3 का क्यू कीजिएगा 27, 3 में 3 से गुना कीजिएगा 9, 27 में से 9 घटाइएगा तो 18 आ जाएगा, जो कि 18 आ रहा है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 75 नंबर, कान्हा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो ये आपको मध्य प्रदेश में, कहाँ? मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 77, मैथ का सवाल है। कुछ ने बोला, देखिए ABC जो है एक वृत्ताकार स्टेडियम में घूमना शुरू करते हैं, वो 42 सेकेंड, 63 सेकेंड और 84 सेकेंड में जो है एक चक्कर को पूरा करते हैं। तो चलना शुरू करने कितने समय बाद पुनः फिर से वह एक बिंदु पर मिलेगा? कुछ नहीं करना है, ये तीनों संख्या का आपको क्या करना है? तो लघुत्तम लेना है। जब इसका लघुत्तम लीजिएगा तो आपको आ जाएगा कितना? तो 252 आ जाएगा, जो कि 252 सेकेंड में सभी एक बार फिर से मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में इनमें से किस अनुवांशिक रूप से संशोधित यानी कि GM फसल की कानूनन खेती करने की अनुमति दी गई है? ये आपको BT कपास, क्या हो जाएगा? BT कपास हो जाएंगे। अगला है 79 नंबर, मैथ का सवाल है। ये भी बहुत आसान सवाल है, आपको वीडियो को रोक के इसे बना लेना है। इसका आंसर हो जाएगा आपको 500 रुपया। 80 नंबर में देखिए आपको 10A - 10B का फार्मूला दिया हुआ यहाँ पे। अगर आप 10 15 का मान जानते हैं तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर B वैसे भी हो जाता, नहीं तो आप सबका मान धर के हल कीजिएगा, आंसर आपको आ जाएगा। अगला है देखिए क्या है, तैराकी, साइकिल चलाना और व्यायाम। देखिए तैराकी भी और साइकिल चलाना ये क्या है? तो यह एक व्यायाम है। इस प्रकार से इसका डायग्राम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर D बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है 82 नंबर, देखिए चींटी कीट, कीट जो है यानी कीट ये क्या है? चींटी के अंतर्गत आ जाएगा। उसके बाद देखिए लोमड़ी जो है यह स्तनपायी के अंतर्गत आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका A बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है 83 नंबर, देखिए एक सममितीय बंटन के लिए माद मादिका और के लिए क्या होगा? देखिए सममितीय मतलब क्या? समान रूप से, तो यह आपको माद मादिका बहुलक ये सभी क्या हो जाएगा? आपस में बराबर हो जाएगा। अगला है 84 नंबर, ABCD के कार्य क्रमशः इतना अनुपात में दिया हुआ, बोला निम्नलिखित में से किसको कार्य करने में सबसे अधिक समय लगेगा? देखिए कुछ नहीं करना है, सॉरी पहले है 2/3 है, उसके बाद देखिए 3/4 है, 4/5 है, उसके बाद 1/5 है। नीचे वाले का एलसीएम लेके ऊपर वाले से गुना कीजिएगा, जब गुना कीजिएगा तो सबसे ज़्यादा ये वाला आ जाएगा, यानी कि C इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक, इसका कितना आ जाएगा? देखिए 60 इसका लघुत्तम होता है, 12 बढ़ के 48 हो जाएगा, यानी सबसे ज़्यादा दिन लगेगा ऑप्शन नंबर C को, ज़्यादा टाइम लगेगा काम करने में। ठीक, अगला है विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कहाँ है? तो आपको ऑस्ट्रेलिया में, कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। अगला प्रश्न देखिए 86 नंबर, ये भी मैथ का सवाल है, थोड़ा इसमें अच्छा से दिख नहीं रहा, लेकिन इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर D। 87 का आंसर 108 हो जाएगा। 88 का आंसर ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। उसके बाद देखिए 89, इसका आंसर ऑप्शन नंबर D बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 90 का ऑप्शन नंबर B बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 91 का क्या है प्रश्न? 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से समान है और एक असंगत है, तो ये हो जाएगा आपको कुटिया। अगला है 92, देखिए रीजनिंग का सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है, आप लोग इस वीडियो को रोक के बनाइएगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर D बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 93, ये भी रीजनिंग का सवाल है, आप लोग वीडियो को रोक के इसे बना लीजिएगा, इसका आंसर C हो जाएगा। ठीक, अगला है 94, ये भी रीजनिंग का सवाल है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर C बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 95 का बात करें, इसका आंसर D हो जाएगा। इसमें देखिए इधर से बढ़ रहा है, 16, 17, 18, 19 ऐसे करके बढ़ रहा है, इसमें लेकिन उल्टा हो रहा है, देखिए 20 के बाद 22 हो गया। इसमें देखिए 11 से 12, 13, 14 बढ़ रहा है। ठीक, इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर D हो गया। उसके बाद देखिए 96 का रीजनिंग का सवाल है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर C बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 97 मैथ का सवाल है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर A हो जाएगा, बहुत ही आसान सवाल है। 98 का देखिए रीजनिंग का सवाल है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर D बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक, 99 इसका आंसर ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। लास्ट सवाल है, देखिए ये भी रीजनिंग का सवाल है। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं करना, ऊपर नीचे को गुना करना है और अंतर करना। देखिए 5 × 3, पहले 9 ×
7 करेंगे 963 माइनस 5 दिया 15, जब कीजिएगा तो आपको 48 आ जाएगा। ठीक, यही पैटर्न इस पर भी करना है। ये 8 गुना 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा 48, फिर माइनस ऊपर गुना नीचे, यानी कि 7 5 35, 48 में 35 घटाइएगा 13 आ जाएगा। इसमें भी ये पैटर्न दिया हुआ था। देखिए, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आएंगे। देखिए, जितना प्रयास हुआ हम उतना तक आपको मैथ और रीजनिंग के सवाल को बताने का प्रयास किए। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आएंगे। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा और लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब के लिए धन्यवाद।